हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोवन शॉट्स। सो आज एक बहुत ही स्पिरिचुअल और सिग्निफिकेंट दिन है पूरे भारत के लिए और स्पेसिफिकली फॉर द पीपल ऑफ उड़ीसा। आज है रथ यात्रा, द चैरियट फेस्टिवल, जो कि प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। ये आज पहले तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता था, फिर उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया और आजकल तो इंटरनेशनली एंड ग्लोबली इसको इतना एक्लेमेशन और इतना इसको पॉपुलैरिटी मिल गया है कि आपको लगेगा कि मैं इंडिया के बाहर हूँ ही नहीं या मैं उड़ीसा के बाहर हूँ ही नहीं। आप कोई भी फॉरेन कंट्री को उठा के देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर सेलिब्रेटिंग रथ यात्रा विथ ऑल दोज डिवाइन सेटअप, जैसे कि पुरी में होता है। वो तो पुरी में उसका ओरिजिन है, लेकिन वहाँ पर भी वैसे पूरा सेटअप किया जाता है, पूरा जैसे प्रॉपरली, जैसे भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है, फिर जैसे बिठाया जाता है, फिर वो जो भी पूजा हो गया, जो भी रिचुअल्स हो गया, एवरीथिंग हैज़ बीन डन प्रॉपरली। तो आजकल ये जो रथ यात्रा इतना ग्लोबली ये फेमस हो गया, ये फेस्टिवल जो कि पुरी से स्टार्ट हुआ था, उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था, फिर इंडिया में गया, फिर वो इंटरनेशनल इतना स्प्रेड हो गया और इतना प्यार मिल रहा है इस फेस्टिवल को, इतना लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे इंडिया से ज़्यादा लोग, मुझे लग रहा है कि फॉरेन में सेलिब्रेशन हो रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि मतलब इतने रिच होंगे या रिच कंट्री से आए हैं, लेकिन वो पूरा पागल है चैरियट फेस्टिवल के लिए। पूरी में वो 8-10 दिन से पहले अभी तक आ चुके हैं। मतलब ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि फॉरेनर्स को का इतना प्यार मिल रहा है रथ यात्रा को या इस फेस्टिवल को, स्पेसिफिकली इस फेस्टिवल को। सो ये एक भगवान का एक किया कर्म है। इसका मतलब आपके पास पैसा हो, जो भी हो, कुछ नहीं, यू हैव टू बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। भगवान बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपके पास चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो या आपके पास बहुत पैसा है, जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू हैव टू बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। देर इज़ नो अदर ऑप्शन, देर इज़ नो अदर वे। यू हैव टू स्पिरिचुअली बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ मी। और आज का जो दिन, मतलब देखिए अभी बारिश तो स्टार्ट हो गया, ख़तरनाक बारिश स्टार्ट हो गया है। तो ये भगवान का एक मतलब बहुत ही अच्छा रहता है अपने जो, क्योंकि गर्मी में लोग पूरी में पूरा इतना भीड़ रहता है, 8 लाख 10 लाख लोगों का भीड़ रहता है, तो इतना गर्मी होता है कि लोग फेंट भी कर जाते हैं। सो विद द ग्रेस ऑफ द गॉड एंड ऑफ द डिवाइन ऑलमाइटी लॉर्ड जगन्नाथ, बारिश होता रहता है बीच में, तो ताकि लोगों को थोड़ा अच्छा फील हो। मेरा तो एक मैं पुरी में रहा हूँ 17-18 साल, तो एक चीज़ मैं देखा हूँ। एक बार क्या हुआ कि भगवान रिटर्न कर रहे थे। एक्चुअली ये जो फेस्टिवल ही 9 दिन के लिए होता है, मतलब जैसे आज स्टार्ट हुआ 7 तारीख को, तो फिर आप यहाँ से 9 डेज काउंट कर लेंगे तो 15 तारीख को भगवान फिर अपने घर रिटर्न करेंगे। वही सेम उसको गुंडीचा यात्रा बोलते हैं। आज रथ यात्रा है तो उस दिन को गुंडीचा यात्रा बोलते हैं। सो उस दिन एक मेरा एक एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, क्या हुआ था एक बार, मतलब भगवान रिटर्न कर रहे थे अपने घर को। फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन शाम हो गया। तो इनका हमारा एक पॉलिसी है यहाँ पे, मतलब एक रूल है कि सूरज ढलने से मतलब जब फील होगा कि देर इज सनसेट, तो वो तुरंत चैरियट पुलिंग बंद हो जाता है, नेक्स्ट डे को वो शिफ्ट हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान मतलब हार्डली 50 मीटर भी नहीं होगा वो दूर से, वो चाहते थे वो लोग खींच सकते थे, लेकिन वो लोग खींचे नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुआ, अचानक रुक गया सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होने वाला था 10:30-11 अराउंड, फिर वही फिर से रिचुअल करना पड़ता है, भगवान का पूजा करना पड़ता है, फिर स्टार्ट होने वाला था। मैं भी था वहाँ पे स्पॉट में। तो अचानक मतलब जितना भी वो लोग पूजा हो गया, सब हो गया, जितना भी ट्राई किए, प्रभु जगन्नाथ का जो रथ है वो हिला नहीं, थोड़ा सा भी हिला नहीं। तो लोग पुलिस आके सारा सब कोई लग गए उसको खींचने में, लेकिन 1 इंच भी वो हिला नहीं। तो कुछ पता नहीं चला। फिर से वो लोग क्या किए, वो जो पुरी के जो महाराज है दिव्यसिंह देव, फिर प्रभु आए, फिर जो रिचुअल्स फिर से
मतलब उनको लगा कि कुछ रिचुअल्स में कमी हो गया, ये क्या हो गया, इतना सारा लोग सब खींच रहे। 12:30 बज गया है नेक्स्ट डे। मतलब उसके बाद ये होता है ना, वो हमारा क्या सुना में से होता है, फिर से भगवान को मंदिर के अंदर भी जाना पड़ता है। तो डे बाय डे ऐसा कुछ मतलब हमारा एक वो रूल है उन लोग का। तो 12:30 बज गए, 1 इंच भी नहीं हिल रहा है। तो पता भी नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है, मतलब रथ में प्रॉब्लम है या कुछ रिचुअल्स में कुछ कमी रह गया है। फिर से आए राजा, पुरी के राजा आए, सारा रिचुअल्स हुआ, फिर भी नहीं हिला। फिर अचानक 1:30 या ऐसे कुछ अचानक पता नहीं कैसे क्या हुआ भगवान का, कि भगवान किसी के लिए वेट कर रहे थे, कोई डिवोटी हो गया या किसी के लिए वेट कर रहे थे, ये पता नहीं, ऐसे होता है। ये मैं मिरेकल है आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ। अचानक 1:30-2 बजे 3-4 घंटा मतलब इतना सब परेशान है, जो सेवायत लोग वो लोग भी परेशान हो गए कि हो क्या रहा है, भगवान हमसे कुछ गलती हो गया, सब पैर पड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, कुछ नहीं। तो फिर मुझे जितना लग रहा है ऐसा हुआ है जैसे सालबेग के लिए भगवान रुक गए थे, भगवान का रथ यात्रा रुक गया था, वो चल के आ रहे थे, तो वो पहुँचने के बाद ही भगवान अपने घर पे लौटे। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि कोई डिवोटी आ रहा था जो कि बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइन होगा जगन्नाथ के साथ, प्रभु जगन्नाथ के साथ। तो उसके बाद अचानक रथ हिलने लगा, फिर जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो रथ यात्रा है मतलब ओडियाज़ के लिए, हम ओडिशा वासियों के लिए ये हमारा एक मतलब ये क्या ना, हम बोल भी नहीं पाएंगे कितना बड़ा फेस्टिवल है। और हमें इतना खुशी मिल रहा है कि हमारा इस फेस्टिवल को लोग इंटरनेशनली इतना एक्लेमेशन दे रहे हैं, इतना लोग इसको खुश होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोस्टली फॉरेनर्स, इंडियंस तो सेलिब्रेट करेंगे जो कि इंडिया का एक कल्चरल फेस्टिवल है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज से इतना प्यार हम लोग को मिल रहा है इस फेस्टिवल को अनएक्सपेक्टेडली। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप हर साल ट्राई कीजिए, कोई भी स्टेट से हो, हर साल ट्राई कीजिए। इधर रथ यात्रा में आइए, जुलाई के मंथ में ही आता है, जुलाई के फर्स्ट वीक में मोस्टली आता है। फिर 9 डेज़ के बाद इसका गुंचा यात्रा होता है, फिर भगवान लौट जाते हैं अपने घर पे। तो ये जो प्रोसीजर है बहुत ही सुंदर है, और इसमें आपको भगवान का जो रियल पावर है वो देखने को मिलेगा। मतलब इतना बड़ा, इतना मासिव रथ है, इतना मतलब ह्यूज इसका कंस्ट्रक्शन है, फिर भी वो अपने आप चलने लगता है, वो अपने आप चलना है। फिर कोई खींचे या ना खींचे, कोई आपको क्या लग रहा है इतने सारे लोग जो खींच रहे हैं उसी से वो चल रहे नहीं। ये एक भगवान का एक कृपा है, भगवान का एक गिफ्ट है कि आप लोग मुझे खींच रहे हैं और मैं खुद से चल के जाए। ऐसा वो नहीं है कि इतने सारे लोग खींच रहे हैं इसलिए। वो जो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो जो रथ का जो मतलब आप वेट अगर मेज़र करेंगे तो पागल हो जाएंगे। उसको खींचना उतना इजी नहीं है। फिर भी लोगों का प्यार, लोगों का भक्ति और लोगों का जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड भगवान के लिए, और भगवान का जो प्यार हम लोग के लिए, उसी से ही वो खींचा चला जाता है। तो आई अगेन विश एवरीवन ए हैप्पी रथ यात्रा, एक प्रॉस्परस एंड जॉयफुल रथ यात्रा। और पुरी में जो लोग आज एकजुट हुए हैं, किसी के साथ कोई स्टैम्पेड वगैरह ना हो, सब अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Please like, share and subscribe to our channel. So One Thoughts. Have a good day.